discuss the first chapter of our third. Now, our top subtopic is laws of the thermodynamics. Laws of the thermodynamics include the zeroth law, first law, and second law. Now, first I take zeroth law. Zeroth law. The statement of the zeroth law is when two bodies are in thermal equilibrium with a third body, then other two bodies also in thermal equilibrium with each other. The statement is that when two bodies, when two bodies A and B are separately thermal equilibrium with a third body, then other two bodies also in thermal equilibrium with each other. When two bodies A and B are separately thermal equilibrium with the third body C, then other two bodies also in thermal equilibrium with each other. Suppose body A and B both are in thermal equilibrium. Bodies A and B both are in thermal equilibrium with A and B are thermal equilibrium with body C. When body A and B thermal equilibrium, then body A and C also in thermal equilibrium, then body B and C are in thermal equilibrium with each other. When body A is thermal equilibrium with B, A is equilibrium with C, then other two bodies B and C also in thermal equilibrium with each other. Okay. Now I explain like this. ये एक बॉडी है, यहाँ पे ये वाटर लिया है, ये बॉडी है, इसका नाम लिया ए, ये दूसरी बॉडी ली है, इसमें भी वाटर है, ठीक है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है। अब इसका टेम्परेचर जो है वो लिया मैंने 80 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर लिया मैंने 80 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस। ये बॉडी ए लिया, इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है और बॉडी बी लिया, इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस। अभी क्या है कि ये बॉडी और ये बॉडी कांटेक्ट में आ गई थर्मल इक्विलिब्रियम में। अब जब ए बॉडी और बी कांटेक्ट में आ गई है तो क्या होगा कि बॉडी ए जो है ये टेम्परेचर लॉस करेगा और बॉडी बी जो है ये टेम्परेचर गेन करेगा, क्योंकि क्या हो जाएगा कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो हीट जो है फ्लो होगी। तो हीट is always flow from high temperature to the low temperature. ये कांटेक्ट में है तो यहाँ से हीट ट्रांसफर होगी बॉडी बी को देख, सब इसने 10 डिग्री सेल्सियस लॉस की तो इसके पास है 70 डिग्री सेल्सियस हीट, ये गेन करेगा 10 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर आ जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब थर्मल कांटेक्ट में आएगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगी तो इसका टेम्परेचर हो जाएगा सेम, तो दोनों का टेम्परेचर आ गया ए और बी का आ गया 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस। मतलब बॉडी ए एंड बी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इसका टेम्परेचर कैसा है सेम है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर सेम, इसका टेम्परेचर सेम है, इसका टेम्परेचर सेम हो गया, ये आ गई थर्मल इक्विलिब्रियम में। यहाँ से क्या होगा, बाद में क्या हो जाएगी, हीट ट्रांसफर होगी, नहीं टेम्परेचर सेम है, हीट ट्रांसफर होगी क्या, नहीं, दोनों का टेम्परेचर सेम आ गया। अभी क्या किया मैंने, थर्ड बॉडी लिया सी, ये थर्ड बॉडी लिया सी, यहाँ पे वाटर है, बॉडी सी है,
बॉडी में बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, ए के बॉडी में सी इक्विलिब्रियम में, मतलब ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका टेंपरेचर कितना रहेगा 70 डिग्री सेल्सियस। अभी देखो बॉडी ए जो है बी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए सी के साथ में भी इक्विलिब्रियम में है, ये जो बी और सी बॉडी जो है ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगी, क्योंकि इसका टेंपरेचर कितना है 70, इसका भी 70 है, देन बॉडी बी एंड सी आल्सो थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ये इसका लॉ है, मतलब जब बॉडी ए थर्मल इक्विलिब्रियम में रहते हैं बी और सी के सेपरेटली, देन द अदर टू बॉडीज जो है बी और सी ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो ये इसका स्टेटमेंट है जीरोथ लॉ। व्हेन टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड बॉडी, देन अदर टू बॉडीज आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ठीक है, तो इसका टेंपरेचर सेम है। अब ये जो आपको टेंपरेचर मेजर करना है, तो टेंपरेचर किससे मेजर करते हैं अपन? टेंपरेचर मेजर करते हैं थर्मामीटर से। थर्मामीटर क्या करता है? टेंपरेचर सेंस करता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का टेंपरेचर मेजर करना है थर्मामीटर। ये हो गया जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ इज रिलेटेड विद द टेंपरेचर। टेंपरेचर रिलेटेड एक लॉज है कि दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है सेपरेटली, तो थर्ड बॉडी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगी। ये हो गया जीरोथ लॉ। नाउ टर्न टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये जीरोथ लॉ हो गया। नाउ टर्न टू द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ क्या है? तो फर्स्ट लॉ जो है ये लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है एनर्जी, स्टेटमेंट है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed but transfer from one form into another form। इसका स्टेटमेंट क्या है कि एनर्जी जो है ये अपन निर्माण नहीं कर सकते हैं या आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, तो क्या होता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अनदर। इसका स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल यदि अपन कोयला जलाते हैं तो कोयले में कुछ एनर्जी रहती है, केमिकल एनर्जी रहती है। तो कोयले को जब हीट करते हैं तो क्या होता है, हीट करने के बाद में इसकी जो केमिकल एनर्जी है वो किसमें जाती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, मतलब केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी, मतलब एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गया नहीं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। उसी प्रकार जब इंजन रहता है, पेट्रोल इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया, इंजन में क्या होता है? पेट्रोल रहते हैं, पेट्रोल और एयर ये है रहता है। ये क्या होता है? मिक्स करते हैं उसको कार्बोरेटर में और इसको जब हीट करते हैं, इग्नाइट करते हैं और स्पार्क करते हैं तो क्या होता है? पेट्रोल में कौन सी एनर्जी रहती है? केमिकल एनर्जी। यहाँ पे रहती है केमिकल एनर्जी। पेट्रोल में कौन सी एनर्जी रहती है? केमिकल एनर्जी। और इसको जब हीट स्पार्क करते हैं तो क्या होता है? पेट्रोल इग्नाइट होता है, पेट्रोल बाद में यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी। ये कन्वर्ट होती है थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी में, मतलब एनर्जी डिस्ट्रॉय हुई या नहीं डिस्ट्रॉय हुई, वो कन्वर्ट हुई हीट एनर्जी में। बाद में हीट एनर्जी जो है, हीट एनर्जी क्रिएट होने के बाद में क्या होती है कि हीट एनर्जी क्रिएट होने के बाद में ये कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी। मतलब हीट एनर्जी कहाँ पे कन्वर्ट हुई है? मैकेनिकल एनर्जी, मतलब वर्क में प्रोड्यूस हुआ ये कन्वर्ट हुई है वर्क में। मतलब क्या हो गया कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। तो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, बट ये ट्रांसफर होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। अब ये जो लॉ है फर्स्ट लॉ ने क्या दिया है? क्या बताया? सिर्फ इसने बताया है कि हीट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। मतलब इसका मतलब ये है कि हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क और वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू द हीट, बट हाउ मच हीट कैन बी
law does not do the limitation, does not do the limit of conversion of the heat into the work. सेकंड, इस लॉ ने ये नहीं बताया है कि हीट तो सप्लाई कर रही है पर कौन से डायरेक्शन में हीट फ्लो होती है, ये भी इसने बताया नहीं। इसका सेकंड लिमिटेशन है कि दिस लॉ डज नॉट डू द डायरेक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ द हीट इनटू द वर्क। ठीक है, तो ये होगा हीट पहुंचना एक्सपेक्ट होती है, ये इसने बता दी, और कितनी लिमिट, कितना अमाउंट हीट वर्क में कन्वर्ट होता है ये भी इसने बताया नहीं है। ये लिमिटेशन है। इसलिए लिमिटेशन रिमूव करने के लिए जो लॉ डेवलप हुआ है वो लॉ कहते हैं सेकंड लॉ। तो सेकंड, नाउ स्टार्ट सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ क्या है तो देखते हैं। सेकंड लॉ में दो स्टेटमेंट है, एक है केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट और दूसरा है क्लॉसियस स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट आई टेक केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। सेकंड लॉ में पहला है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक क्या बोलता है? केल्विन प्लैंक बोलता है इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन वर्किंग इन अ साइक्लिक प्रोसेस whose sole purpose is to convert the heat into equivalent amount of the work। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि टोटल हीट जो है वर्क में कन्वर्ट होती नहीं है। टोटल हीट इज नॉट कन्वर्ट टू वर्क, बट सब हीट क्या होती है? लॉस होती है, फ्रिक्शन से लॉस होती है, रिजेक्टेड टू द एटमॉस्फेयर। इसलिए इसका मतलब क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट a heat engine working in a cyclic process whose sole effect is to convert heat into equivalent amount of work। इसका मतलब क्या है कि टोटल जो हीट है टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि हीट सप्लाई, इंजन है और इंजन को क्या क्या रन करना है, तो मैंने किया हीट सप्लाई किया, मतलब हीट सप्लाई किया मैंने इंजन को। अब जब इंजन को हीट सप्लाई करते हैं तो क्या होगा? वर्क प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे वर्क प्रोड्यूस होगा। तो जो टोटल हीट मैंने सप्लाई किया था, तो टोटल हीट इज नॉट कन्वर्टेड टू द वर्क। इतना टोटल हीट सप्लाई करने के बाद में ये टोटल वर्क में कन्वर्ट होगा, ये इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये है इम्पॉसिबल है, ये है इम्पॉसिबल। मतलब टोटल हीट सप्लाई किया है तो टोटल हीट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द वर्क। मतलब क्या इसका स्टेटमेंट क्या है कि हीट इंजन है, इसको क्या किया मैंने? ये हॉट टेम्परेचर यहाँ पे और ये लो टेम्परेचर, यहाँ पे क्या किया मैंने? हीट सप्लाई किया। हीट सप्लाई करने के बाद में क्या है कि सब हीट जो है ये रिजेक्ट होगी, some heat can be rejected and some heat is converted into the work। Therefore work is equal to the heat supplied minus of heat rejected। ये इसका मतलब है कि हीट सप्लाई करने के बाद में कुछ हीट वर्क में कन्वर्ट होगी और कुछ हीट एटमॉस्फेयर में जाएगी और रिजेक्ट होगी। Therefore this is the correct law, or this law proved that first law, limitation of the first law can be removed by this law। Therefore, heat supply is converted to the some form is equal to work and some is rejected। Second statement, this is the first statement of Kelvin Planck. Second statement is the Clausius statement। Now turn to the Clausius statement। Second statement, Clausius statement। इसका मतलब क्या है? अभी इसका स्टेटमेंट ऐसा है कि
transfer the heat, it is impossible to transfer heat from body at a lower temperature to the body at a higher temperature working in a cyclic process without of an external work। इसका मीनिंग है कि हीट कभी भी लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर फ्लो नहीं होगी। हीट कभी भी लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर फ्लो नहीं होगी। इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर। इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर में क्या होगा, रेफ्रिजरेटर में अपन वर्क नहीं दिया, तो रेफ्रिजरेटर है यहाँ पे मैंने वर्क 0 किया, वर्क दिया ही नहीं क्योंकि एक्सटर्नल वर्क है, मैंने दिया नहीं, तो क्या होगी, हीट कहाँ से फ्लो होगी, ये है हाई टेम्परेचर, ये है लो टेम्परेचर, तो हीट कहाँ से फ्लो होगी, हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर। लेकिन अब तो क्या करना पड़ता कि रेफ्रिजरेटर में क्या है, हीट को लो टेम्परेचर टू द हाई टेम्परेचर को फ्लो करना पड़ता है। अब हीट को लो टेम्परेचर टू द हाई टेम्परेचर फ्लो करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्क देना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वर्क देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे W वर्क दिया, देन हीट कैन बी फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, देन हीट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू द high temperature, then it is possible to transfer the heat from the body at a low temperature to the high temperature। मतलब क्या क्या मैंने यहाँ पे कंप्रेसर कर दिया, इसलिए रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर रहता है। कंप्रेसर क्या करता है, अपन वर्क देते हैं, इसलिए वहां से हीट क्या होती है, अंदर की जो हीट है रेफ्रिजरेटर वो हीट निकालते हैं और एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं उसको। तो इसलिए रेफ्रिजरेटर में हीट फ्लो होती है लो टेम्परेचर टू द हाई टेम्परेचर कब होती है, जब इसमें अपन वर्क देते हैं। यहाँ पे अपन W अप्लाई किया है तभी ये पॉसिबल है, वर्क दिया नहीं, वर्क अपन वहां पे दिया नहीं, हीट ट्रांसफर होगी नहीं लो टेम्परेचर टू द हाई टेम्परेचर। तो ये हो गया अपने 0th लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। थैंक यू।